मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान में सबसे कामिल मोमिन वो है जो सबसे बेहतर इखलाक वाला हो, और तुम में सबसे बेहतर वो है जो इखलाक में अपनी औरतों के हक़ में सबसे बेहतर हो। फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो लोग हैं जो इखलाक में बेहतर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झगड़े के वक्त झूठ बोलना छोड़ दे हालांकि वो ना हक पर है, इसके लिए इतराफ़ जन्नत में एक मकान बनाया जाएगा। और जो शख्स हक पर होते हुए झगड़ा छोड़ दे, इसके लिए जन्नत के बीच में एक मकान बनाया जाएगा। और जो शख्स अपने इखलाक अच्छे बनाए, इसके लिए आला जन्नत में एक मकान बनाया जाएगा। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। देहातों की तरक्की से रियासत व मुल्क की तरक्की मुमकिन। देहातों की तरक्की के लिए चीफ मिनिस्टर केसीआर की दूरअंदेशी व इक़दामात। अपना काम अपना एमएलए का मकसद ही देहातों की तरक्की। उधर एमएलए शकील आमिर। फिरका वाराना हम आहंगी व इत्तेहाद से खुशहाली व तरक्की मुमकिन। इत्तेहाद के लिए हर कोई आगे आए, फसादात पर काबू और आपसी इत्तेहाद का फरोगी आरएफ का मकसद। कमिश्नर ऑफ पुलिस व आरएफ ओहदेदार। तलबा तालीम के साथ साथ खेलों पर भी तवज्जो दें। खेल न सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी तौर पर सेहतमंद और तनाव खत्म करने का अहम जरिया। आयशा आमिर। नवीपेट महानता गांव के करीब दो बाइकों में टक्कर। बाइक पर सवार दो तालिब इल्म सड़क पर गिर पड़े, जिन्हें लारी ने कुचल दिया। दोनों की मौके पर मौत, जबकि दो बीआरएस शदीद जख्मी। सड़क पर फैले धान, हादसे की असर बचा। अब खबरें तफसील से। देहातों की तरक्याती कामों को आगे बढ़ाने और अवाम से घर घर जाकर मुलाकात के लिए अपना गांव अपना एमएलए प्रोग्राम को अमल में लाया गया। तरक्याती कामों को पूरा करते हुए अवामी मसाइल की जल्द ही यकसुई की जाएंगी। बोधन एमएलए शकील आमिर का बयान। अपना गांव अपना एमएलए प्रोग्राम के तहत बोधन हल्का एमएलए शकील आमिर ने दूसरे मरहले में नवीपेट मंडल की नाड़ापुर जन्नेपल्ली गाँव में दौरा किया। इस मौके पर गांव वालों ने एमएलए शकील आमिर का वाराना इस्तकबाल किया। गांव के आगाज से लेकर मंडल सरपंचों, एमपीटीसीएस, मुकामी कायदीन ने बाजे गाजे के साथ इस्तकबाल किया और गांव की खवातीन ने इन्हें आरती उतारते हुए वाराना इस्तकबाल किया। इस मौके पर एमएलए शकील आमिर ने गाँव में घर घर जाकर अवाम से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल को जानने की कोशिश की। हर फर्द से मुस्कुराते हुए सरकारी स्कीमों से मुस्तफीद होने के मुतालिक तफसीलात जानने की कोशिश की और गांव में तामीर की गई कम्युनिटी हॉलों का इफ्तिताह किया और मुख्तलिफ तबकों के लिए कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए इस मौके पर संगे बुनियाद डाला गया। गांव वालों से फिर से एक बार इनके मसाइल को जानने की कोशिश की। इस मौके पर एमएलए शकील आमिर ने बात करते हुए बताया कि टीआरएस हुकूमत की जानिब से अमल में लाए गए स्कीमों और तरक्याती कामों को लेकर अवाम में तफसीली तौर पर याद दहानी की और बताया कि कोविड की वजह से इन 2 सालों में मिल ना सका और कुछ तरक्याती काम बाकी रह गए, जिनको पूरा करने के लिए ही अपना गांव अपना एमएलए प्रोग्राम के जरिए से फिर से अवाम में आना जाना शुरू किया गया है, जो जारी रहेगा। इसी तरह एमएलए शकील आमिर ने जन्नेपल्ली गांव पहुंचकर गांव की अवाम में कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के जरिए 100 शादियां हुई। इस गाँव में अब तक 40 डबल बेडरूम्स मंजूर करवाते हुए इसके अलावा 30 डबल बेडरूम्स की मंजूरी लाई गई और तरक्याती कामों के लिए 40 लाख रुपए की मंजूरी दे दी गई और नाड़ापुर गांव के लिए 30 बेडरूम्स और मुख्तलिफ कम्युनिटी हॉल्स की तरक्याती कामों के लिए 25 लाख रुपए मख्तस किए गए हैं। गांव वालों की ख्वाहिश के मुताबिक बीटी रोड की मंजूरी जल्द ही अमल में लाई जाएगी, जिसका इन्होंने गांव वालों को तयकुन दिया।
भिनोला गांव सोसाइटी के लिए साबिका चेयरमैन किशोर राव ने अपनी जानिब से मंडल परिषद और सोसाइटी के लिए 2 कंप्यूटर्स खरीदकर एमएलए शकील आमिर के हाथों दिया। इस मौके पर एमएलए शकील आमिर ने साबिका चेयरमैन किशोर राव की इस फराख्तली पर सताइश की। అనేక సార్లు ధర్నాలు చేసినాం, రోడ్ మీద కూర్చున్నాం, జన్నేపల్లి గ్రామంలో వంట వార్పు చేసినాం, గుర్తుందా మీకు? జన్నేపల్లి గ్రామంలో వచ్చి వంట వార్పు చేసినాం. అప్పుడు మేము లేడు, సంజయ్ రావు సాబ్ లేడు, సుదర్శన్ రెడ్డి సాబ్ వద్దు అన్నాడు, తెలంగాణ వేరేగా ఉండే మజాక్తోనే అంటున్నా. కులాలకు మతాలకు పార్టీలకు అతీతంగా అందరూ కూడా తెలంగాణ రావాలని అనేక సందర్భాల్లో అనేక త్యాగాలు చేయడం జరిగింది. పిల్లలు స్కూల్లో కోషిరో చుట్టి ఉంటుంది, ఎట్లయినా తెలంగాణ కోసం మనం కొట్లాడాలా. ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు వంట వార్పు చేసి రోడ్డు మీద వంటలు చేసి ఎన్నో ఉద్యమాలు చేసి మన తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మనం తెచ్చుకున్నాం. 2014లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటిగా మన తెలంగాణ పార్టీ, మన కారు గుర్తు, మన ఇంటి పార్టీ, మన గులాబీ పార్టీని తెచ్చుకోవాలా, మన కేసీఆర్ని తెచ్చుకోవాలా అని అందరు కలిసికట్టుగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా, హలో సైలెంట్ ప్లీజ్, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కారు గుర్తు కోటేసి పెద్ద ఎత్తున మన సర్కార్ని, మన తెలంగాణ సర్కార్, మన పార్టీని మనం తెచ్చుకున్నాం. ఇక అనేక మంది జీవితం ఉన్నంత వరకు నేను ఎమ్మెల్యే ఉన్నా, ఇంకోళ్ళు వచ్చినా మీరు तालीम के साथ खेलों में दिलचस्पी ले ताकि सेहतमंद रह सके। किसी भी मैदान में दिलचस्पी से परवान चढ़ा जा सकता है। दिलचस्पी हो तो शादी से किसी भी मैदान में रुकावट नहीं आ सकती। बोधन एमएलए शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा का तलबा के साथ इजहार ख्याल। इटपली मंडल मुस्तकल के सरकारी स्कूल में बोधन एमएलए की अहलिया आयशा फातिमा, जेडपी वाइस चेयरमैन रजिता यादव, मुकामी सरपंच आकुला माधवी के हमरा स्कूल का जायजा लिया। इसके बाद इन्होंने टीआरएस मंडल सदर डी श्रीराम, मुकामी कायदीन के हमरा स्कूल में तलबा के पास पहुंचकर तलबा को तकरीबन 1 लाख रुपए की खिलौने तकसीम किए। इस मौके पर आयशा फातिमा, जेडपी वाइस चेयरमैन रजिता यादव ने बात करते हुए बताया कि तलबा को पहले तालीम पर अहमियत देते हुए खेलों में दिलचस्पी लेना चाहिए। तालीम के साथ खेलों में भी अपनी सलाहियत को उजागर करना चाहिए ताकि अपने वालिदैन का नाम रोशन कर सके। तालीम और खेल के दरमियान शादी खलल ना कर पाए। अगर हर मैदान में दिलचस्पी हो तो ऐसी कोई रुकावट से घबराना नहीं चाहिए। एमएलए शकील आमिर की अहलिया ने बताया कि मैं खुद 3 लड़कियों की मां होने के बावजूद आज तक तालीमी मैदान में आगे हूँ। 2 लड़कियों की हमने शादी की और अपने मकसद दिलचस्पी से पीछे नहीं हूँ। बादशाह इन्होंने तलबा के साथ खेलों में हिस्सा लिया और इसके बाद इन्होंने जंगमपेट पहुंचकर टीआरएस सीनियर कायद आर राम बाबू के घर पहुंचकर इनके लड़के की हादसे में मौत हो जाने पर पुरसा दिया। जाती प्लाट पर तामीर किए गए डबल बेडरूमों का मुआयना किया। बादशाह इन्होंने तलबा के साथ खेलों में हिस्सा लिया और इसके बाद इन्होंने जंगमपेट पहुंचकर टीआरएस सीनियर कायद आर राम बाबू के घर पहुंचकर इनके लड़के की हादसे में मौत हो जाने पर पुरसा दिया। जाती प्लाट पर तामीर किए गए डबल बेडरूमों का मुआयना किया। गांव में रामा देवी के घर पहुंचकर इनके लड़के की अदालत के मौत वाक़ई हो जाने पर पुरसा देते हुए इनके लड़के को सीएमआरएफ स्कीम से मंजूर किए गए 60,000 का चेक हवाले किया। Utilize your time in a good way, playing and studying. Don't waste your time unnecessarily talking or on phone and all. Phone, see, there are 2 important things. Phone, you can be good, phone can be bad. If you think it is in a good way, you will proceed in a good way. If you take it in a bad way, you will go in a bad way. So always think positive, don't think negative. डबल बेडरूम्स की तकसीम बेघर, गरीब, जरूरतमंदों को ही अच्छी जांच के जरिए मुस्तहिकीन को अलॉट करें। स्पीकर के मुताबिक फिर से एक बार डबल बेडरूम्स की सही जरूरतमंद को सर्वे के जरिए अलॉट करने का मशवरा। आरडीओ राजागढ़ का बयान। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा शहर में 500 डबल बेडरूम्स की तामीर अमल में लाएगी। मुस्तहिकीन के मुताल्लिक तमाम मालूमात हासिल करने में सरकारी ओहदेदार कोशा है।
बांसवाड़ा आरडीओ राजागौड़ की क़ियादत में 3 वार्डों में सरकारी ओहदेदार ने घर घर जाकर तफसीली मालूमात हासिल कर चुके हैं। 3 वार्डों में सरकारी ओहदेदार घर घर जाकर तफसीली मालूमात हासिल कर चुके हैं। मुस्तहिक़ीन के मुतालिक इनकी पहचान, आमदनी के ज़राए, वाकई वो बेघर है, दीगर मालूमात हासिल करने की कोशिश जारी। गुज़िश्ता में भी 2 बार सरकारी ओहदेदार सर्वे कर चुके हैं, लेकिन स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के मुताबिक फिर से एक बार सर्वे करते हुए सही मुस्तहिक़ीन को डबल बेडरूम दिए जाने के लिए ये सर्वे करवाया गया। ये बात आरडीओ राजागौड़ ने मीडिया को बताई और इन्होंने बताया कि स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के मुताबिक बेघर अफराद को ही सही सर्वे के जरिए डबल बेडरूम्स गरीब मुस्तहिक़ीन को अलॉट किए जाएंगे। इस मौके पर इनके हमरा आरडीओ राजागौड़, तहसीलदार गंगाधर, म्यूनिसिपल कमिश्नर रमेश कुमार, म्यूनिसिपल रेवेन्यू ओहदेदार भी मौजूद थे। పట్టణంలో ప్రభుత్వ పరంగా నిర్మించినటువంటి 500 డబుల్ బెడ్రూమ్ల ఇళ్లకు సంబంధించి లబ్ధిదారుల జాబితా తయారు చేయడం జరిగింది. ఆ తయారు చేసినటువంటి జాబితాలని స్థానికంగా మా రెవెన్యూ యంత్రాంగంతో గిరిదారులు తర్వాత డీటీఓ తోటి ఇంతకుముందుకు ఎంక్వైరీ చేయించడం జరిగింది. మరొకసారి గౌరవ స్పీకర్ గారి ఆదేశాల క్రమము ఇంతకుముందుకు తయారు చేసినటువంటి జాబితాని కూడా మళ్ళీ ఒకసారి తిరిగి 19 వార్డులలో పరిశీలన చేయడం జరుగుతుంది. పూర్తిగా అర్హులైనటువంటి లబ్ధిదారులకే కేవలం వాళ్ళ అర్హత ఆధారంగానే ఇల్లు కేటాయించడానికి గౌరవ స్పీకర్ గారు ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగింది. मुल्क में फिरका वाराना हम आहंगी, आपसी इत्तेहाद, अमनो सब की बरकरारी और बदअमनी और फिरका परस्ती की सरको भी आरएफ का मकसद। हसास मुकामात का दौरा और मुकामी पुलिस के हमरा शहर का मार्च का मकसद। अहम मुकामात के रास्तों से वाक़फियत है, इत्तेहाद से ही तरक्की व खुशहाली मुमकिन। कमिश्नर ऑफ पुलिस आरएफ कमांडेंट का बयान। शहर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में रैपिड एक्शन फोर्स पुलिस और अहम मजहबी व सियासी रहनुमाओं से तारुफ का खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से पुलिस कमिश्नर के नागराजू, आरएएफ के ओहदेदारान के अलावा सियासी, समाजी व मजहबी कायदीन ने शिरकत की और आरएएफ ओहदेदारान से मुलाकात की। इस मौके पर कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर के नागराजू ने बताया कि मुल्क भर में अमनो जब्त की बरकरारी के लिए महकमा पुलिस की खिदमत से आम व खवास वाक़फियत रखते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात फिरका वाराना फसादात व दीगर हंगामी सूरतों में पुलिस के साथ साथ आरएएफ की खिदमत ली जाती है ताकि हालात को कंट्रोल किया जा सके। इस मौके पर आरएएफ के ओहदेदारान ने अपने खिताब में कहा कि अवाम से अच्छे ताल्लुकात और हसास मुकामात की निशानदेही और फिरका वाराना हम आहंगी को फरोग़ देने और फसादात को रोकने और फसादियों की सरकोही के लिए आरएएफ अपने खास खिदमत अंजाम देती है और साल 2 साल में हसास मुकामात का दौरा करते हुए हालत से वाक़फियत और शहर के रास्तों की निशानदेही के मकसद से फ्लैग मार्च करने का इजहार किया और आपसी भाईचारगी के लिए मजहबी रहनुमाओं को आगे आने का मशवरा दिया। सदर जमीयतुल उलमा निजामाबाद हाफिज लईक खान और सीनियर कॉर्पोरेटर टीआरएस मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने मुकामी पुलिस और पुलिस कमिश्नर की खिदमत की सताइश की और अपनी जानिब से आपसी इत्तेहाद के लिए हर मुमकिन ताउन का इजहार किया। अपना एरिया में जो भी कम्युनली और जो भी डिजास्टर हुए, जब हम है आपको साथ में, हम आपके साथ रहेंगे, మేము మీతో ఉంటాము అనే భరోసా కల్పించడానికి ఈరోజు ఇక్కడ రావడం ముఖ్య ఉద్దేశం. యంగ్ అండ్ యూత్, గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ రిక్రూట్ అవుతారా? ఇంట్లో మీరు మళ్ళీ సివిల్ అవుతారా? ఇలా రిక్రూట్ అవుతారా? అబ్బాయిలు సిఆర్పిఎఫ్లో రిక్రూట్ అవుతారా? ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ అంటారు దీన్ని, ర్యాప్ అంటారు. ఇది సిఆర్పిఎఫ్లో ఒక భాగం. 1992లో మన యొక్క దేశంలో దీన్ని సపరేట్గా బటాలియన్స్గా మార్చి కంపెనీలుగా మనకు ఇవ్వడం జరిగింది. మనకు హైదరాబాద్లో మెయిన్గా మనకు హెడ్ క్వార్టర్ ఉంటుంది. డిజాస్టర్ అంటే మనకు అన్ని వేళల్లో మత కళాలు కావచ్చు, భూకంపాలు కావచ్చు, లేదా మలేరియా, డయేరియా, అంటే మనతో కంట్రోల్ కాని సిచ్యువేషన్లో అప్పుడు వీళ్ళ యొక్క అసిస్టెన్స్ మేము అడుగుతాం. పోలీసు నుండి లా అండ్ ఆర్డర్ పరంగా చేంజ్ అయిపోతుంది, సిచ్యువేషన్ మా కంట్రోల్ ఉండలేదు అన్నప్పుడే వారి యొక్క సహాయాన్ని మేము ఆర్పిస్తాం. మేము డీజీ గారికి చెప్తే డీజీ గారు అక్కడిని మనకు యొక్క యాప్ను పంపించడం జరిగింది. సో వారు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు, భౌగోళిక పరిస్థితులు, ఇక్కడ ఉన్న ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయని స్టడీ చేయడమే వీళ్ళ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఈరోజు రావడానికి.
సో ప్రతి ఎవ్రీ ఇయర్ వాళ్ళకు ఒక టార్గెట్ ఇస్తారు. ఆ టార్గెట్ను ప్రతి జిల్లాకు వెళ్ళి వారు వెళ్ళి వీరి యొక్క డ్యూటీస్ ప్లస్ వీరి యొక్క విధులు విధానాలు మనందరితో షేర్ చేసుకుంటారు. మ్యాక్సిమం మన కంట్రోల్ కానప్పుడే వీరిని అడుగుతాం. సో అలాంటప్పుడు మా ల్యాండ్ ఆర్డర్ పోలీస్ నుండి చేయలేకపోతే వారిని అడిగినప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి తక్కువ మినిమం పోస్ట్తోని మినిమం డ్యామేజ్ కాకుండా ఈ యొక్క సిచ్యువేషన్ కంట్రోల్ చేసి మళ్ళీ మనకు ల్యాండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ ఒక కంట్రోల్ చేసి మనకు అప్పగించడం వాళ్ళ యొక్క ముఖ్య బాధ్యత. हम एरिया को देखने आए हैं, एरिया को समझने आए हैं. जैसे कि अगर कभी भी जरूरत पड़े हम यहाँ आसानी से पहुँच सकें. ये एरिया हमारे लिए फेवरलाइज है. इसमें यही होता है जैसे आप मीटिंग हो रही है, हम आपके इस एरिया में जो भी डिविजन्स है वहाँ छोटे से छोटे थाने वहाँ भी जाके मीटिंग करेंगे, हम जानेंगे और ये एहसास रहेगा कि सेंट्रल फोर्स है आपके असिस्टेंस के लिए, क्योंकि जो सीआरपीएफ है उसका मेन रोल असिस्ट करना है स्टेट पुलिस को. हम आरएफ सीआरपीएफ का पार्ट है और आरएफ एक स्पेशलाइज फोर्स है जो दंगा नियर जैसे राइट कंट्रोल उसको रोकने के लिए नॉन लीथल वेपन्स हमारे पास रहते हैं. आप देख रहे होंगे हमारे पास वेपन्स है लेकिन ये सब नॉन लीथल है और हमको स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी गई है. और फेबेक्स ये पार्ट है जो हम 7 दिन के लिए यहाँ आए हैं. हम हर एक पार्ट देखेंगे और हर एक थानों में जाके उसके बारे में जानेंगे और हम अपनी जानकारी आप लोगों को शेयर करेंगे. कि जहाँ पर जो कोई हसास मकामात होते हैं, सेंसिटिव सिटीज जो होते हैं, वहाँ पर पीसफुल मेंटेन करना उनका भी एक अहम मकसद है. तो मैं आप सबके सामने ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सीपी साहब, नागाराजू साहब और एसीपी साहब निज़ामाबाद सिटी ही नहीं डिस्ट्रिक्ट को बहुत ही पीसफुल अंदाज में मेंटेन कर रहे हैं. और यहाँ पर निज़ामाबाद में आप लोग जो आए हैं उसी अमन और भाईचारगी को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ और सब निज़ामाबाद की आवाम की जानिब से आपका इस्तकबाल करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आप इस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आने नहीं देने की पूरी कोशिश की जाएगी. हमारे शहर के लिए जो आगे आए हैं हम उनका बहुत तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं. इसलिए कि अभी हमारे साथ जो स्पीच में बोले हैं कि हम हमारी ड्यूटी के बाद भी सोशल वर्क करते हैं, साफ सफाई करते हैं, बच्चों के खेल के सामान बांटते हैं. ये बहुत खुशी की बात है. आप लोग आके हमारे शहर में ये काम कर रहे हैं तो हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और हमसे जो भी ताउन होगा हम सब आपके साथ हैं और हम सब जो है तो आपके साथ रहते हुए काम करेंगे. मुफ्ती महबूब खान हुस्सामी को मनसबे खज़ात मिलने पर जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद महमूद मदनी ग्रुप, मौलाना अब्दुल शाकिर व दीगर कई हुफ़ाज़ व उलमा इकराम ने दिली मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया और मसरत जाहिर करते हुए मिल्लत से इस्तिफादे की ख्वाहिश का इजहार किया. जो यकीकी राह पर चल पड़े इन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए. शहर निजामाबाद के नौजवान आलिम दीन मदरसा अनवारुल मदारिस के उस्ताद अरबी मस्जिद अनीस के इमाम खतीब मुफ्ती महबूब खान हुस्सामी को बाज़ाब्ता शहर का सदर खासी बनाया गया, जिस पर मुबारकबाद देते हुए दुआ गो है कि रब्बे कायनात आपसे उम्मत मुस्लिमा की खिदमत और कौम मुस्लिम की सही रहनुमाई का काम ले. हकीकत ये है कि मनसबे खज़ात के लिए बहुत से वो औसाफ़े हमीदा चाहिए जो एक आलिम के अंदर पाए जा सकते हैं. तालीमी अहलियत, इल्मी सलाहियत, तक़वा व तहारत के साथ साथ लोगों के माबैन फैसला करने और उनकी शरई रहनुमाई करने को ही खज़ात कहा जाता है. गर्चे कि ये एक अरबी लफ्ज़ है जो अदालत में बैठकर अवामुन्नास के दरमियान पैदा होने वाले नज़ात व इख्तिलाफात का फैसला करने के लिए काबिल इस्तेमाल है, जिसको उर्दू जबान में मुंसिफ और अंग्रेजी में जज के नाम से याद किया जाता है. लेकिन ये वो खज़ात है जो खुतबा निकाह और कागजी कार्रवाई के बाद दो खानदानों को बाहमी रजामंदी से जोड़ने का काम अंजाम देती है, जिसके लिए खुतबा निकाह का दुरुस्त पढ़ना, फ़क़ी अहकामात से वाक़ियत होना और मिजाज शरीयत से बाखबर होना, नेज़ बहुत सारे उमूर की अंजामदही आगाही से
बाखबर होना जरूरी होता है। अलावा अजी औसाफ खासी को जानना लाजिम है, जिससे मौसूफ एक मुस्तनद आलिम होने की हैसियत से बखूबी वक्फियत रखते हैं। अल्लामा इब्ने खैम ने लिखा कि खाजी के लिए सबसे ज्यादा अहम जो चीजें हैं वो ये है, नंबर 1 दलाइल से वाकफियत, नंबर 2 असबाब और शहादतों की मारिफत, नंबर 3 गवाहों से बाखबर होना ताकि वो इनके जरिए सही हुक्म शरई तक पहुंच सके। उम्मूमन लोगों का रुजू भी खासी के पास या तो निकाह ख्वानी के किए होता है या आपसी नज़्ज़ा व इख्तिलाफ को दूर करने के लिए तो खासी को चाहिए कि वो दोनों फरीक की बात को सुने और किसी एक फैसले पर पहुंचे, जो यकीनन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला अमल है, जिससे किनारा कशी ओहदा और जिम्मेदारी को मखदूश कर देती है, जो अल्हम्दुलिल्लाह खाजी मौसूफ में अल्लाह ताला ने वदियत फरमाई। वो जुमला उमूर को पूरी जिम्मेदारी और अमानत व दियानत के साथ बहुस्न खूबी अंजाम देने की लियाकत व सलाहियत रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मौसूफ खासी शहर इस हवाले से मिल्लत इस्लामिया के मसाइल को समझते हुए कुरान को हदीस की रोशनी में अपने जुमला उमूर को अंजाम देते हुए इस अजीम मनसब का इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह पाक इल्म अमल और खुलूस व तक़वे में खूब बरकत अता फरमाए, दराज़ी उम्र के साथ तजुर्बा और हौसला व हिम्मत अता फरमाए। जुमला मुसलमाना ने निजामाबाद की नेक ख्वाहिशात आपसे वाबस्ता है। यहाँ लेते एक वक्फा। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट के शानदार आगाज से शहर के अवाम को बड़ी राहत। रातों दिन 24 घंटे हर किस्म की दवाई बासानी वाजिबी दामों पर दस्तयाब, वो भी माहिरीन की निगरानी में। केके फार्मेसी को अवाम का जबरदस्त मुस्बित रद्देमल। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट्स, डायपर्स, वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्वियात वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर के अवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रातों दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें। डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साथ ही साथ एसजे मेमोरेबल ट्रस्ट पॉलीक्लिनिक पर तजुर्बेकार डॉक्टर एहतेशाम, बीयूएमएस व डॉक्टर एहसान की खिदमत अब मरीजों को हासिल। तजुर्बेकार डॉक्टर से मुआयना करवाए तो राब्ता करें। केके फार्मेसी डे एंड नाइट। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, बोधन रोड, निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 आईसीयू बेड्स, 5 एनआईसीयू बेड्स की सहूलत के साथ, एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, यूएसजी, एब्डोमेन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत। आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेसिया वो क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्यूनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड टीएमटी, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी। 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना।
सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत नॉर्मल जख्मियों पर खास तवज्जो, असल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जख्मी और दिल के अमराज बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। न्यू मरियम फार्मेसी का शानदार आभास। न्यू मरियम फार्मेसी खिला रोड पर मेडिसिन, सर्जिकल, सैनिटरी, जनरल प्रोडक्ट्स वाजिबी दामों पर दस्तयाब। न्यू मरियम फार्मेसी खिला रोड पर हम्मा अक़साम वो कई कंपनियों की अद्वियात आसानी के साथ माहिरीन की निगरानी में दस्तयाब। अवाम के लिए खुशखबरी, न्यू मरियम फार्मेसी खिला रोड पर हर किस्म वो हर कंपनी की दवाई आसानी के साथ इंतहाई वाजिबी दामों में दस्तयाब। इसके अलावा जनरल प्रोडक्ट्स और सर्जिकल भी दस्तयाब। अब किसी भी दवाई के लिए दूर दराज भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं। तमाम अद्वियात अब न्यू मरियम फार्मेसी पर दस्तयाब, तो जरूर इस्तेफादा हासिल करें। न्यू मरियम फार्मेसी रूबरू किंग पैलेस फंक्शन हॉल, खिला रोड, निजामाबाद। प्रोप्राइटर शेख माजिद। सेल नंबर 9705002022। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। राय दही के फीसद में इजाफे के लिए जंपिंग वोटों को दुरुस्त करने, वोटर आईडी को आधार से लिंक करने के कामों को तेजी के साथ मुख्तलिफ मुकामात पर कैंप कायम करते हुए पूरा किया जाए। मुबस्सिर तेलंगाना इलेक्शन कमिश्नर योगिता राणा से टाउन मजलिस निजामाबाद के वफद की मुलाकात, तहरीरी याददाश्त हवाले की। मुबस्सिर तेलंगाना इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर योगिता राणा के दौरे निजामाबाद के मौके पर टाउन मजलिस निजामाबाद के कायदीन ने जदीद कलेक्ट्रेट में मुलाकात करते हुए राय दही के फीसद में इजाफे के लिए फेरिस्त राय दहिंगानी, जंपिंग वोटों को दुरुस्त करने और वोटर शनाख्ती कार्ड से आधार को मजबूत करने के अमल में तेजी लाने, जायद कैंपों के इनकाद की तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए नुमाइंदगी की। सदर टाउन मजलिस व फ्लोर लीडर निजामाबाद मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, मोहतमर टाउन मजलिस व मुआविन रुकन मोहम्मद शहबाज ने डॉक्टर योगिता राणा से कलेक्ट्रेट में मुलाकात की और निजामाबाद अर्बन हल्का असेंबली के जुमला 281 बूथ्स में तकरीबन 20% वोट जंप होने से वाकिफ करवाते हुए कहा कि हर बूथ में इस कदर बड़ी तादाद में वोट जंप होने की वजह से गुज़िश्ता कई सालों से अर्बन हल्के में राय दही के फीसद पर असर पड़ रहा है। सितम ज़र्फ ये है कि बहुत से नाम जो साल 1995 में दर्ज किए गए थे वो आज भी रूल्स में मौजूद थे, ताहम वो अफराद कभी नहीं मिले। अब वक्त आ गया है कि इन नामों को मुस्तकिल तौर पर हदफ कर दिया जाए जिनके बारे में शिकायत की गई थी, या तो कम्युनिटी हॉल में कैंप लगाकर या हदफ करने से पहले बूथ लेवल ओहदेदारों से तफसीली इंक्वायरी करने को कहा जाए। मजलिसी कायदीन ने वोटर शनाख्ती कार्ड्स को आधार से मजबूत करने, बीएलओस की जानिब से मुकर्रर निशानी के हुसूल के लिए जायद कैंपों का इनेकाद अमल में लाते हुए मतलूबा हदफ को हासिल किया जाए। डॉक्टर योगिता राणा ने 281 पोलिंग बूथ की असास पार्टियों एजेंटों को मुकर्रर करने और इस अमल को जामा मंसूबा के तहत अंजाम देने ताउन की ख्वाहिश की और आइंदा जिले का दौरा करते हुए इन उमूर पर इक़दामात का तयक़ुन किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, चंद्रशेखर भी मौजूद थे। कोविड के बदतरीन और मुश्किल दौर में अपनी जानों की फिक्र ना करते हुए बिला लिहाज मजहब व पार्टी अपने खिदमत अंजाम देने वाले कायदीन हकीकी मानों में मुबारकबादी के हकदार,
साबिका रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर का बयान। मोहम्मद अली शब्बीर फाउंडेशन की जानिब से खिदमत अंजाम देने वालों को तहनियत। शहर के जवाब साल खायर कांग्रेस मोहम्मद जिया को भी इनकी खिदमत पर तहनियत मुबारकबाद। क्लासिक फंक्शन हॉल माचा रोड कामारेड्डी में मोहम्मद अली शब्बीर फाउंडेशन के जेर एहतमाम कोरोना वायरस के मुतासिरीन की मदद करने वाले सरगर्म कायदीन की जबरदस्त तहनीती तकरीब मुनाकिद हुई। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से साबिका रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने शिरकत करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर फाउंडेशन के तहत कोरोना के मुतासिरीन की मदद करने वाले कायदीन की गुलपोशी व शालपोशी व मेमोरेंडम हवाले किया। इस मौके पर 40 मिनट पर मुश्तमिल वीडियो अवाम को दिखाई। इस वीडियो में कोरोना से मुतासरा अवाम को दी जाने वाली इमदाद, गैस सिलेंडर के अलावा अद्वियात व दीगर अशिया को बताया गया। इस मौके पर निजामाबाद शहर के जवान साल खायर मोहम्मद जियाउद्दीन को भी कोरोना जैसे संगीन हालात में इंसानों की बेहतरीन खिदमत और रोजमर्रा की अशिया जरूरियात की हर रोज तकसीम पर दिली मुबारकबाद देते हुए तहनीत पेश की। वाज़ेह है कि कांग्रेस कायद मोहम्मद जियाउद्दीन ने कोरोना के संगीन सूरत हाल जबकि लोग बिलखुसूस गरीब तबका माली बहरान का शिकार था और फाकों की नौबत थी। पहले और दूसरे लॉकडाउन में हर रोज मुफ्त खाने के पैकेट्स की तकसीम व राशन की तकसीम करते हुए बेमिसाल खिदमत अंजाम दी थी। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि मोहम्मद अली शब्बीर फाउंडेशन और दीगर कई कायदीन जिन्होंने इंसानों की खिदमत पार्टी को बालाए ताक रखते हुए खिदमत अंजाम दी वो काबिले मुबारकबाद है और इंसानों की खिदमत और बुरे वक्त में इंसानों के साथ खड़े होना ही असल इंसानियत है। नवीपेट रोड पर दो बाइकों में तसादुम, दो तलबा की नीचे गिर जाने से इन्हें तेज लारी ने रोड डाला और दूसरी बाइक सवार दो शख्स शदीद जख्मी। रोडों पर धान के ढेर रहने की वजह से हादसा। नवीपेट मंडल के हुदूद में 4 जुम्मे की रात सड़क हादसा, 2 तालिबे इल्म की मौत और 2 VRS जख्मी। बताया जाता है कि मंडल मुस्तकर में सुभाष नगर के रहने वाले 15 साला 8वीं जमात का तालिबे इल्म और इसका साथी 16 साला 9वीं जमात में ज़ेरे तालीम था कि दोनों ने मिलकर अभांगापट्टनम से नवीपेट बाइक पर जा रहे थे कि महानता गांव के रहने वाले 2 VRS गोपाल साइलू नामी रॉन्ग रोड मुतजाद रास्ते पर आते हुए आपस में टकरा गए। हादसे के बाद तलबा के गिर जाने से लारी की तेजी ने इन दोनों के सरों को कुचल दिया और 2 तालिबे इल्म मौके वारदात पर जाबाक हो गए। सड़क के दूसरे बाजू गिरने वाले गोपाल साइलू नामी VRS को शदीद चोटें आई। हादसे की इत्तला मिलने पर CI नरहरी ने तमाम को फौरन अस्पताल पहुंचाया। रोड के बाजू धान सुखाए गए, धान के ढेर होने की वजह से हादसे होने की कयासियां की जा रही। पुलिस ने बताया कि नवीपेट वैन ड्राइवर गोपी का लड़का उदय और दूसरा तालिबे यमचा गांव सेक्रेटरी विकाराबाद की रहने वाली संध्या का लड़का साई तेजा के नाम से शनाख्त की गई। पुलिस केस दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही। तेज रफ्तार लारी को यमचा गांव वालों ने रोककर पुलिस के हवाले किया। 7:30-8 గంటల ప్రాంతంలో నవీపేట శివారు అభంగపట్నం దగ్గర ఎదురుగా వస్తున్నటువంటి మైనర్ పిల్లలు ఇద్దరు ఒక 2 వీలర్ మీద వస్తున్నారు. వారికి రాంగ్ రూట్లో స్కూటీ మీద వస్తున్నటువంటి ఇద్దరు VRAలు, ఒకతను నీరడి గోపాల్ మరియు మస్కూర్ సాయిల్ అనే ఇద్దరు VRAలు, వీరిది మహాంతం విలేజ్. వీరు మైనర్లు వస్తున్నటువంటి వీరిని ఉదయ్ మరియు సాయి తేజ 15 సంవత్సరాలు 6 సంవత్సరాలు అని ఇద్దరు మైనర్లను ఢీకొనడం మూలంగా కింద పడతారు. వారికి వెనుకాల వైపు నుంచి వస్తున్నటువంటి ఒక గుర్తు తెలియని లారీ కొట్టేసి వెళ్ళిపోతుంది. అందులో ఉదయ్ 15 సంవత్సరాలు 8th క్లాస్ చదువుతున్నాడు, ఇతను మోడల్ స్కూల్లో చదువుతున్నాడు అతను, మరియు అతనితో పాటుగా సాయి తేజ 9th క్లాస్ ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదువుతాడు. ఇతను గ్రామ పంచాయతీ సెక్రటరీ సుధారాణి వాళ్ళ కొడుకు 6 సంవత్సరాలు అక్కడికక్కడే స్పాట్లో చనిపోవడం జరిగింది. వెంటనే వారి యొక్క మృతదేహాలను ఆసుపత్రికి పంపించడం జరిగింది. వీరితో పాటుగా వీళ్ళు రాంగ్ రూట్లో వచ్చినటువంటి VRAలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు కూడా గాయాలని వారిని కూడా ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి పంపించి వైద్యం చేపిస్తున్నాం. లారీని గుర్తు తెలియని లారీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని త్వరలోనే పట్టుకొని ఈరోజు నిండు ప్రాణాలు ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు పోవడానికి కారణం ఈ రోడ్డు మీద వరి కుప్పలు పోయడం, స్పీడ్ బ్రేకర్ లేకపోవడం. మరి ప్రభుత్వం అధికారులు కూడా రోడ్డు మీద వడ్లు ఇష్టంగా పోసినా కానీ చూసి చూడనట్టు వివరించడం, అధికారులు కూడా తప్పిదం ఇదంతా కారణం. ఈ అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్లనే ఈ యాక్సిడెంట్ జరుగుతాయి ఈ హైవే రోడ్డు మీద. बीटी रोड गढ़ों में तब्दील, गाड़ियों राहगीरों को तकालीफ का सामना। ऑटो
ऑटो यूनियन की जानिब से सड़क की आरसी पेवन कार्य से ऑटो यूनियन की 27 नंदीपेट से यातुना जाने वाली सड़क पूरी तरह खस्ता हालत होने की वजह से राहगीरों, बाइकों, ऑटो वालों को काफी दुश्वारियां पेश आ रही। कई गाड़ियों को दुश्वारियों के साथ नुकसान उठाना पड़ रहा। उमेड़ा, मायापुर, बाधुन्ना इन 3 गाँव के ऑटो ड्राइवर्स ने एकता के साथ गढ़ों को मेटने पर दिलचस्पी जाहिर करते हुए आगे आए। उमेड़ा सरपंच कोशेट्टी, मायापुर सरपंच अनुराधा के हमरा ऑटो मालिकिन के साथ सड़क की हालत का मुआयना किया। इस मौके पर अरकान सरपंचों ने सड़क के गढ़ों को मेटने के लिए आगे आने पर ऑटो यूनियन अरकान की 27 की। ये सड़क को पंचायत राज से R&B शोबे में लाने के लिए MLA के इल्म में लाना जरूरी है ताकि तमाम की तकलीफों को दूर किया जा सके। ఆటో యూనియన్ రావడం చాలా అభినందనీయం. వారు ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు ముందు చాలా చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. ఈరోజు నందిపేట మండలం నుండి మాయాపూర్, బజార్ కొత్తూరు, మాయాపూర్, ఉమ్మెడ మీద నుంచి బాదున వెళ్లే PR రోడ్డుకు 3 గ్రామాల ఆటో యూనియన్ నాయకులు ప్లస్ ఆటో యూనియన్ డ్రైవర్లు అందరు కలిసి ఈ రోడ్డు మరమ్మతులు చేపట్టడం జరిగింది. ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమాన్ని వీరు ఆటో యూనియన్ ద్వారా చేపట్టినందుకు మాకు చాలా గర్వకారణంగా रियासती हुकूमत इलेक्शन में किए गए वादे के मुताबिक बीड़ी मजदूरों को 2016 रुपयों का पेंशन अदा करे, IFTU यूनियन का मुतालबा। IFTU की क़यादत में बीड़ी मजदूरों का मूसरा मंडल प्रजा परिषद के सामने धरना मुनक़िद किया गया। इस मौके पर बीड़ी मजदूरों की सही उजरत देने का मुतालबा किया गया। MPO रफी ने बीड़ी मजदूर फॉर्म्स पर अमल करने की मांग की और इस मौके पर बीड़ी मजदूरों के उजरत के फॉर्म्स पूर्ण करते हुए मंडल प्रजा परिषद में देते हुए नारेबाजी की गई। इस मौके पर IFTU जिला कायद मलेशियम ने बात करते हुए बताया कि CM KCR अपनी जुबान देते हुए किए गए वादे के मुताबिक किसी रुकावट के बगैर 2016 रुपये देने का मुतालबा किया। इस मौके पर बीड़ी कमीशन एजेंट्स संगम खायदीन, लाल बहादुर, मूसरा, चिंताकुंटा, तिमापुर गांव के बीड़ी मजदूर की कसीर तादाद मौजूद थी। బీడీలు చేసే ప్రతి కార్మికురాలకి మొన్న 2018లో జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో కేసీఆర్ ఇచ్చినటువంటి మాట ప్రకారం 2016 రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ ఈరోజు మా తెలంగాణ ప్రగతిశీల బీడీ వర్కర్స్ యూనియన్ IFTU ఆధ్వర్యంలో ముస్రా మండల MPDO కార్యాలయం ముందు మేము ధర్నా చేసి ఈ కార్మికుల దరఖాస్తు పత్రాలని అందజేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే కార్మికులందరూ కూడా బాధపడుతున్నారు, ఇబ్బందుల పాలవుతున్నారు. కేసీఆర్ ఇచ్చిన ఆ రోజు మాట చెప్పిండు, మాట ప్రకారం కార్మికులందరూ ఓట్లేసి గెలిపించారు. కార్మికులు మాట మీద ఉండి ఓట్లేసి గెలిపించారు. కానీ ఈరోజు TRS పార్టీ కేసీఆర్ మాట తప్పి కార్మికులని అరిగోస పెడుతున్నాడు. కార్మికులందరూ ఇబ్బందుల పాలవుతున్నారు. ప్రతి నెల 2016 రూపాయలు రాగానే పాత వాళ్ళకి ఇయ్యంగానే మాకు రాకపోయాయని చెప్పి వాళ్ళు తల్లడిల్లుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కార్మికుల గోస తలుగుతుంది, అలా ఉసురు తలుగుతుంది. నీకు సరైనది కాదు కేసీఆర్ అని చెప్పి కార్మికులందరూ కూడా ఈ రోజు కార్మికులు చెప్తున్నటువంటి देहातों की तरक्की से रियासत व मुल्क की तरक्की मुमकिन। देहातों की तरक्की के लिए चीफ मिनिस्टर KCR की दूरअंदेशी व इक़दामात। अपना काम अपना MLA का मकसद ही देहातों की तरक्की। उधर MLA शकील आमिर। फिलका माराना हम आहंगी व इतिहाद से खुशहाली व तरक्की मुमकिन। इतिहाद के लिए हर कोई आगे आए, फसादात पर काबू और आपसी इत्तेहाद का फरोगी RAF का मकसद। कमिश्नर ऑफ पुलिस व RAF ओहदेदार। तलबा तालीम के साथ साथ खेलों पर भी तवज्जो दें। खेल न सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी तौर पर सेहतमंद और तनाव खत्म करने का अहम जरिया। आयशा आमिर। नवीपेट महानता गांव के करीब 2 बाइकों में टक्कर, बाइक पर सवार 2 तालिब इल्म सड़क पर गिर पड़े जिन्हें लारी ने कुचल दिया।
दोनों की मौके पर मौत, जबकि 2 बयानीस शदीद जख्मी। सड़क पर फैले धान, हादसे की असल वजह। ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।